अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाजरीन, आज सबसे पहले बात होगी आज के अहम इशू के ऊपर जो कि कराची से काफ़ी रिलेट है और कराची के शहरियों के लिए काफ़ी सहूलत के साथ देखा जा सकता है उस तमाम मामले को। आज सर्कुलर रेलवे के हवाले से अहम बात सामने आई और इससे पहले भी मुतादिद बार इस पर बातें सामने आ चुकी हैं। वज़ीर रेलवे साहब ने भी इस पर काफ़ी नोटिस लिया और अदालत इस पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही, क्योंकि कराची के वासियों के लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर ये मनसूबा सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कराची सर्कुलर रेलवे की। इस हवाले से थोड़ा आपको अपडेट करूं तो इसमें 1969 से ये जो मंसूबा है वो स्टार्ट हुआ। कराची सर्कुलर रेलवे 1969 से चलता हुआ रहा, फिर 1970 से 1980 में ये थोड़ा उरूज पे पहुंचा और इसके बाद इसका जवाल 1990 से शुरू हुआ। और क्यों जवाल पेश आया, वो चीज़ें कुछ ऐसी सामने आई, इसके कुछ सामान को बेच दिया गया, बीच में से गबन हुआ इसके फंड के अंदर, और फिर 1999 से लेकर इस पर मुतादिद मंसूबे दिए गए। और उन मंसूबों के हवाले से अगर करें तो 1999 में एक मंसूबा दिया गया, 2005 में दिया गया, 2013 में भी एक मंसूबा दिया गया। उस पर $2.5 मिलियन कुछ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस पे दिए थे, मगर कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। अब ये मंसूबा कहां तक पहुंचा है, इस पे क्या सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या पेशरफ दे रही है, आज भी इसकी हेयरिंग हुई। इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जिशान। जिशान, आगा खींचेगा। सबसे पहले तो ये आगा खींचेगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात की गई, कल की जानी थी और इस पे आज ही कुछ सरजनिश की है कुछ लोगों की, कुछ इदारों की। क्या कहेंगे इस पे? आज जो देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर सर्कुलर रेलवे से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। कराची के सर्कुलर रेलवे से मुतालिक अगर बात की जाए तो चीफ जस्टिस जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की जानिब से आज जो है वो रिमार्क्स दिए गए थे कि सर्कुलर रेलवे से मुतालिक जो है वो बात तो बहुत सी की जाती है। सर्कुलर रेलवे से मुतालिक अब तक देखा नहीं जा रहा है कि अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि वफाक की जानिब से जो है वो शेख रशीद की जानिब से जो है सिर्फ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। सिंध हुकूमत की जानिब से जो है सिर्फ झूठे खोखले वादे किए जाते हैं कि हमने जो है वो सर्कुलर रेलवे के अतराफ से जो है इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया है, इंक्रोचमेंट जो है वो बहुत जल्द जो हटा दी जाएगी। लेकिन अब भी देखा जा रहा है कि सर्कुलर रेलवे के अतराफ जो इंक्रोचमेंट वैसे की वैसे हैं, झूठे टू है, लेकिन अब तक देखा जा रहा है कि वहाँ से जो है इंक्रोचमेंट नहीं हटाएगी। ठीक है जिशान, मुताबिक मैं इसी पे बात करूंगा। आज जो कोर्ट की जो हियरिंग थी वो इसी पे थी कि जो अहकाम दिए गए थे कोर्ट की जानिब से तजावुजात को, और जितने भी वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हैं फाटक के ऊपर और रेलवे की जो ज़मीन है उसके ऊपर, क्या सूरत हाल रही, कितनी रिपोर्ट पेश की गई, और जो सरजनिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आला अदलिया ने जो सरजनिश की है, उस हवाले से क्या बात सामने आई है? क्या मजीद दूसरी कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मुताहिर 2 रोज पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जनाब गुलजार अहमद जो है वो कराची आए हुए थे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अशाई का इनेकाद किया गया था। इसके बाद जो है अहम केसेस से मुतालिक जो है वो समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, जो कि नहीं हो पाई थी। इसके बाद जो है आज जो देखा गया था कि सर्कुलर रेलवे से मुतालिक जो है वो समाअत जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुई थी। उस दौरान देखा जा रहा था कि बहुत से इंकशाफात जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे थे। कराची सर्कुलर रेलवे जो है एक बहुत अच्छा मंसूबा है। पिछले गुज़श्ता जो बात की जाए सर्कुलर रेलवे से मुतालिक जो दौरे ब्रिटिश के दौर के बाद जो चलने वाले ब्रिटिश जो है जो गवर्नमेंट के दौरान चलने वाले हुकूमत के दौरान जो है बहुत ही अच्छा मंसूबा था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जस्टिस गुलजार अहमद का ताल्लुक भी कराची से था, उन्होंने भी जो है वकालत से जो है वो कराची मंसूबा से तो शुरू की थी। मोहम्मद ईशान, मंसूबा तो बहुत अच्छा है और इस पे $2.6 बिलियन वज़ीर आला सिंध कायम अली साहब ने भी ये कहा था कि हम इसकी मंजूरी दे रहे हैं, इस पे खर्च किया जाएगा। क्या कुछ नज़र आया खर्च होता हुआ, कुछ दिखा ट्रैक के ऊपर, कुछ अच्छा दिखा? और जिस तरह से आज जो विफाक ने जो ऐलान किया है, कहा है कि हम तकरीबन इसका आगाज़ करने जा रहे हैं 16 नवंबर से, कुछ छोटा रूट उन्होंने बताया है कि इस रूट पर ट्रेन चलाएंगे। क्या तैयारियाँ उनकी दिखाई दे रही हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी वजीर शेख रशीद जो है वो 3 रोज पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची आए थे। कराची रेलवे के अंदर जो है वो उन्होंने जो है मीडिया से गुफ्तगू की थी, मगर उनकी जो है वो सर्कुलर रेलवे से मुतालिक जो है कोई आगाही बातचीत नहीं की गई थी। उनका शेख रशीद की जानिब से भी दावे बहुत से किए गए थे कि सर्कुलर रेलवे जो है कराची में बहुत जल्द जो है वो चलाई जाएगी, सही। मगर सर्कुलर रेलवे जो है वो बहुत अहम इशू है। सर्कुलर रेलवे की जो है तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची के रिहायशियों के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी है कि उनको जो है सर्कुलर एक रेलवे के जरिए जो है वो अपना सफर जो है वो तय करेंगे। मगर अब तक
देखा नहीं जा रहा, क्योंकि सर्कुलर रेलवे के एतराफ़ जो हैं वो तमाम तजावीज़ात जो हैं, जो दावे किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो हटाए नहीं जा रहे। जब भी सर्कुलर रेलवे से मुतालिक अगर इंक्रोचमेंट जो है वो कार्रवाई करती है तो एतराफ़ से जो है वो तमाम तर कार्रवाई जो है हटाने से पहले ही उन पर ठीक है पथराव ज़ीशान, शुरू हो हम जाता है, दावे जो कि वादे तो बहुत देखते हैं, सब जगह से होते हैं, विफाक से हो, रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन से, दोनों तरफ से वादे देखे जाते हैं, दावे देखे जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या नज़र आते हैं? और जिस तरह से ऐलान किया गया है, कुछ ट्रेनें बताई जा रही हैं कि वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं, 7 ट्रेनें जो चलाने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जनवरी तक मजीद 40 ट्रेनें तैयार कर ली जाएंगी। क्या तैयारियां जारी हैं, मुझे इस हवाले से आगे कीजिएगा। जी, बिल्कुल देखें मुताहिर, आज जो देखा गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब की जानिब से जो है वो अपने मौक़िफ़ जमा कराया गया था हम्म, कि बहुत जल्द जो है इस प्रोजेक्ट पर जो है जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। 40 ट्रेनें जो हैं वो कराची सर्कुलर रेलवे की पटरियों से जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सही। अतराफ़ की बिल्डिंगें जो हैं उनके खिलाफ जो इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं हटाई गई है। लेकिन इस वक्त जो दावे तो बहुत से किए जा रहे हैं, मगर उस पर अमल दरामद कब होगा, यही कराची के शहरी जो हैं वो देखने के मुंतज़िर हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट का जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। सर्कुलर रेलवे की जानिब से जो कराची के वासियों को जो है वो खुशखबरी सुनाई गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर जो है आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को दिए रिमार्क के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जो है वो रिमार्क दिए गए कि अब तक जो है पैदल चलने पर जो है वो ठीक है। अपना सफर जो है हम्म, पैदल जो है वो करते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ क्या उनके नसीब में क्या जो है वो रिक्शे रह गए हैं। 6 सीटर जो है वो रिक्शे में अपना सफर जो है वो तय करते हैं, जिसमें काफी मुश्किलात होती है। 6 सीटर रिक्शे बीच में जो है सीएनजी के ठीक है। बाइक बंद हो जाते मोहम्मद हैं। ईशान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम सूरत हाल से किया। आज जो कोर्ट की हियरिंग हुई और इस पे जो मौजूदा सूरत हाल है सर्कुलर रेलवे के हवाले से, इस पे गैर कानूनी तजावुज़ात कायम हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि तजावुज़ात हैं उन्हें फौरी तौर पर तोड़ा जाए ताकि रेलवे को पूरी तरह से ऑपरेशनल तरीके से बहाल किया जा सके। 6 माह का वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और तकरीबन अब 8 माह हो चुके हैं। और अचानक आज जिस तरह से हियरिंग हुई और कोर्ट ने जो सरजनिश की है ख़ासतौर पर सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी रेलवे और चीफ सेक्रेटरी सिंध की, और ज़ाती हैसियत में तलब किया है, उनसे रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद फौरी तौर पर विफाक ने ऐलान किया। ये विफाक की जानिब से ऐलान जो किया गया, किसी दबाव में अचानक आगे किया गया या उन पर मजीद सवालात ना किए जाएं इसलिए किया गया? इस हवाले से भी सवाल तो बनते हैं और उन सवाल के जवाबात आवाम तक पहुंचना भी बहुत लाजमी है। अब देखना यह है कि 16 तारीख को क्या सर्कुलर रेलवे पूरी तरीके से कामयाब होगी चलने में, और सिंध हुकूमत इस पूरे मंसूबे के अंदर अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से अपने किरदार को अच्छे तरीके से पेश कर रहा है, और सिंध हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो तमाम मंसूबे किस तरीके से लेके चल रहा है, इसी पे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं लियाकत अस्कानी साहब, हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MP हैं। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका K21 न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे मंसूबे के हवाले से, KCR जो कि आज का तकरीबन हॉट टॉपिक कराची के हवाले से देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? सर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। KCR के हवाले से पूरा कराची, पूरे सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि KCR का मनसूबा जल्द मुकम्मल हो जाए, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें आपको मालूम है कि हैं, मीडिया को तो ज़्यादा मालूम है कि किस तरह लोग जब वहाँ पर वो जाते हैं, इंक्रोचमेंट के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है तो लोग काफ़ी तादाद में वहाँ से निकलते हैं और वो उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसको बचाने के लिए वो अपने वो जान देने को भी तैयार हैं। उस हवाले से आप देखें कि हमें इनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। सही। इसमें यहाँ पर होता ऐसा है कि वफाकी हुकूमत सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डालती है और सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात उस तरह की नहीं है। KCR के हवाले से जो मनसूबा वफाकी हुकूमत का है उसको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और जो जिन घरों में लोग रह रहे हैं, जो मतलब कमर्शियल जो जगह थे वो काफ़ी हद तक तोड़े जा चुके हैं। एक सेमी कमर्शियल वो भी दुकानें वगैरह साहब, मैं इख्तियारात के ऊपर आपको यहाँ रोकूंगा। इख्तियारात तो ये तो फिर मेयर कराची साहब जैसी बात हो जाएगी। वसीम अख्तर साहब जिस तरह से कहते थे इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है,
और जिस तरह से फिर 2013 में वज़ीर आला साहब ने जो $2.6 मिलियन की मंजूरी दी थी वो कहाँ खर्च हुए, इस हवाले से भी कोई सवाल का कोई जवाब सामने नहीं आ सका। तो अगर इख्तियारात नहीं है तो फिर फंड्स की मंजूरी क्यों है, और फिर अगर विफाक काम कर रही है तो उसके बीच में रोड़े क्यों अटकाए जाते हैं? कर रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि केसीआर के हवाले से ये वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है कि रेलवे वाले हमसे राब्ता करेंगे, हमसे मीटिंग्स करेंगे, सिंध गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, तो हर जगह पर हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हम खुद से तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई काम। उनको पहल करनी पड़ेगी कंपनसेट के हवाले से, सब हवालों से। उनको चाहिए कि वो आए, सिंध हुकूमत से राब्ता करें, ये मीटिंग्स कॉल करें। तो हमने तो हमेशा आप देखें कि हर जगह पे सिंध हुकूमत ने ताउन नहीं किया है, और सिंध पुलिस हर जगह पर मौजूद रहती है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी चलती है, तो हम लोग साथ ही होते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सब काम हो रहा है लियाकत साहब, सब काम हो रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश क्यों की है कि अब तक जो तजावुजात पे से जो तजावुजात कायम है रेलवे की जमीन पे, वो अब तक साफ नहीं किए गए और उसकी रिपोर्ट भी कोई पेश नहीं की गई, सरजनिश की आज सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर अगर तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है, सिंध हुकूमत चला रही है, तो फिर ये चीजें क्यों? देखें, सुप्रीम कोर्ट का काफी इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की, हर बात की हम इज्जत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये एक कुछ हकीकतें भी हैं। आप देख सकते हो कि मुल्क में 8-9 महीने से कोविड चल रहा है, और हम जो किराएदार जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से है, कोर्ट की तरफ से है कि कोई किराएदार, मालिक मकान किराएदार को नहीं निकाल सकता, कोई दुकानदार को नहीं निकाल सकता, दुकानें बंद हैं, सब मामला खराब है। तो इन लोगों को बेघर कैसे कर सकते हैं? एक बात है, अभी कोविड चल रहा है, कोविड के मामला भी थे 8-10 महीने, और पूरी हुकूमतें, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हो, सब कोविड में लगे हुए थे। तो इसमें थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पर जल्दी काम मुकम्मल होना चाहिए, तो इस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। और इस हवाले से हमें सबसे पहले जो इस मसले का जो हल है, हमने कंपनसेट लोगों को नहीं किया तो ये मसला हल नहीं होगा। सबसे लोगों को कंपनसेट करना है, लोगों को मुतबादिल घर देने। ठीक है, मैं इसी पे बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने अगली जमात पे खुद ज़ाती तौर पर पेश होने का कहा है चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सेक्रेटरी रेलवेज को। क्या रिपोर्ट पेश करेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से, क्या रिपोर्ट पेश की जाएगी इस पे? फिर देखिए, सिंध हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, वो पेश करेंगे। जो चीज़ें होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। तो इसमें मेरे ख्याल में जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अभी जो काम हमने किया है वो अदालत में जब रिपोर्ट लियाकत साहब, जल्दबाजी तो अब दिखानी पड़ेगी ना। 16 नवंबर को कहा है कि हम रेलवे शुरू कर रहे हैं, वजीर रेलवे की जानिब से, वजारत रेलवे की जानिब से रिपोर्ट मांगी है, उससे पहले मीडिया में आपको बता दें तो मुनासिब नहीं। चलें ठीक है, हम फिर वेट करते हैं उस रिपोर्ट का कि रिपोर्ट आती है नहीं आती। किस तरह से देख रहे हैं इस मंसूबे को, KCR मंसूबे को? क्या अपने उरूज पर पहुंचेगा ये जिस तरह से शुरू हो रहा है? शहर में एक तरफ बसेस नहीं चल पा रही हैं सही से, शहर में बस की सर्विस शुरू नहीं हो पाई, एक तरफ जो ऑरेंज लाइन मंसूबा देखा गया और आज जो कराची में जो मंसूबे लग रहे हैं वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। तो KCR कितनी जल्दी से परवान चढ़ेगा, क्या समझ रहा है इस पर? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट्स जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, सोमोटो एक्शन भी ले रहे हैं इसमें KCR के हवाले से, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द होगा। लेकिन इसमें ये भी मेरी एडवाइस होगी कि दोनों हुकूमतों को कहा जाए कि आप लोगों को कंपनसेट करें, ये मसला जल्दी हल करें। कंपनसेट के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। जब तक हम लोगों को कंपनसेट ना करें, जब तक लोगों को मुतबादिल घर ना दें, उसके अलावा ये मसले का कोई हल नहीं है। तो इस हवाले से हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और हमारे अपने लोग हैं ये सारे, जहाँ पर भी हैं, किसी भी पार्टी के वोटर हों, सारे पाकिस्तानी हैं। और ये पाकिस्तानी जो जितने बेघर हो रहे हैं, उनसे पहले हम उनके घरों के लिए बंदोबस्त करें। चलो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। KCR मंसूबा जब शुरू हो रहा है और उसमें जो काम किए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई बेघर होता है तो उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया लियाकत अस्कानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो सूरत हाल है KCR की वो वाज़े तौर पे सामने है। 16 नवंबर को वाज़े तौर पर ऐलान आ चुका है कि अब जो शुरू कर रहे हैं सर्विस, वो छोटे पैमाने पे भी शुरू कर रहे हैं और उसके लिए तकरीबन 60 ट्रेनें चलाई जाएंगी। जनवरी तक 40 ट्रेनों को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मजीद समाअत के लिए तलब किया है लोगों को, और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को भी हम तलब कर सकते हैं इस तमाम मामले पर, क्योंकि कराची के लिए जो सफरी सहूलत है वो बेहतर करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कराची वहां से जो कराची है वो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन चलाता है और इसको चलाने के लिए हम अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। प्रोग्राम में मजीद स्टोरीज भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।